आपने जब वो बयान दिया था ये गोली वाला, आपके ख्याल में उसी की सज़ा थी कि फिर आपको जैकबाबाद जेल भेज दिया गया? ख्याल में नहीं, मुझे पता है ये उसी की सज़ा थी, आपको पता है। जेल का टाइम बताएं मुझे। अच्छा, जैकबाबाद जेल का बताएं। दाढ़ी आपने पूछ ली थी हाँ। ना उस दिन से। अच्छा, तो हम बैठ गए, यहाँ से घर आए वापस अस्पताल से, मैंने कहा जी बैग बांध जेल का सोच के अगर हंसी आती होगी तो मेरे ख्याल से इतना फिर सख्त टाइम नहीं था। दिया। आपको मैं छोड़ता हूँ ना वहाँ पे। नहीं, आप बता दें। चले, आप छोड़े नहीं भाई, प्लीज आप बता दें बस, आप बस बता दें मुझे। उसके बाद खैर घर आ गए अस्पताल से, उन्होंने कहा जी सामान बांधे, गाड़ी आएगी आपको ले जाएगी जैकबाबाद। आपका वो जो घर का है वो कैंसिल हो चुका है। मैं अस्पताल में ही था, सारी उन्होंने बटन बुटन लगाए हुए थे, ईसीजी पता नहीं क्या क्या कर रहे थे, तो समझ आ गए कि जी उधर ही आ गया था। अच्छा, उधर ही जी कैंसिल्ड, हाउस अरेस्ट कैंसिल्ड, सेंड इनटू जैकबाबाद। अच्छा, मैंने कहा मर गए, गोली तो नहीं मारेंगे ये, पता नहीं क्या करेंगे। खैर घर आ गए। घर आए तो लकीली मेरी वालदा बाहर मुल्क से गई हुई थी बहनों के पास। अच्छा। कनाडा में थी। उनको मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा देखें, सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। उनको एज भी इतनी, हाँ। वो बहनें भी परेशान। मैं कहा रिलैक्स, बेटी मेरी घर पे आ गए तो खैर जो भी, एक बैग रखा और एक तकिया और एक गद्दा रखा। मैंने कहा ये गाड़ी में रख दो पीछे, गाड़ी फॉलो करेगी। इतने में गाड़ियाँ आ गई पुलिस की, ऐसे आ गई, पता नहीं उसामा बिन लादेन था कि कौन जा रहा है। फिर उन्होंने पीछे गाड़ी जो एक होती है वो पीछे से बना होता डिब्बा, नॉट द बिग वन बट द स्मॉल वन, उसमें जाना था। मैंने कहा ये तो भी लंबी, इस गाड़ी में तो पता नहीं 12-15 घंटे लग जाएंगे, जो कि 8-7 घंटे की 8 घंटे की रही, तो ये गद्दा और तकिया इधर ही बिछा दो, मैं इधर ही सो जाऊँगा। क्या करूँगा, फ़ोन शोन तो फिर है कोई नहीं। अब ये ना, अब आज की दुनिया में क्या है, एवरी 2 मिनट्स यू लुक एट द फोन, योर माइंड इज कॉन्स्टेंटली ऑक्यूपाइड। फोन पहले ही ले लिया गया था। फ़ोन तो मैं घर पे ही रख छोड़ गया था ना, मैं जेल जा रहा हूँ, फ़ोन कैसे लेके जाऊँगा। तो पूछते रहते थे फ़ोन कहाँ है, मैं कहा जी पता नहीं कहाँ है। तो खैर जी जैसे ही लेटा गाड़ी चल गई, मुझे नहीं पता, एक दरवाज़ा बंद हो गया। अब वो नीचे से ना डीजल का धुआं, सुराख था, डीजल का धुआं आने लगा। तो आधे 15 घंटे बाद मुझे एस्टमा हो गया, अटैक आ गया गाड़ी में। हाँ नौजिया, लेकिन ये मेरे पास था। ये मैंने उनसे दरख्वास्त की थी, भाईजान सब ले लो और मुझे कुछ नहीं चाहिए तो तस्वीर दे दो। और ये मेरे वालिद की है, उनकी होती थी, उनके इंतकाल के बाद मैंने हाथ में, और मैंने कहा जी ये मुझे एस्टमा का पम्प दे दो, बाकी सब छोड़ो। बस फिर थोड़ी देर के बाद आगे गए जाम शुरू से अंदर, फिर लाड़काना में रुके, वहाँ कोई नाश्ता वाश्ता किया, नमाज पढ़ी, फिर उन्होंने वापस पीछे, और उसने कहा आप आगे बैठ जाएं, लेकिन ये गाड़ी बीच में चलेगी, क्योंकि मेरी गाड़ी पीछे आ रही थी। तो उसने भी देखा कि तबीयत में आई वाज़न्ट, 4-6 घंटे हो गए थे। खैर फिर जेल पहुँच गए। जेल जब पहुँचे तो दोपहर के 11-11:30 बज गए थे, यानी कि रात 11 बजे निकले। 12 घंटे लग गए और गर्मी माशाल्लाह। अंदर चले गए, तलाशी तलूशी ली उन्होंने, और मैंने कहा ये पंप मुझे छोड़ दो, बाकी बैग शायद ये वो सब मैंने रख लिया। अंदर जाके एक दरवाज़ा क्रॉस किया, फिर तलाशी, फिर दूसरा दरवाज़ा क्रॉस किया, फिर एक और दरवाज़ा ले गया और एक और कंपाउंड था, उस कंपाउंड के पहले कमरे में जाके मुझे रख दिया। तो मैं जाके देखा, मैंने कहा भाई आपको पता है कि मैं अभी भी MNA हूँ। तो उसने कहा जी आप सर माजरत, यही जगह है हमारे पास। ऊपर देखा तो छत ही नहीं है, सलाखें लगी हुई हैं और पंखा भी नहीं है। ओके, नीचे देखा तो इसी रंग का फ्लोर था लेकिन कच्चा था, यानी कि वो पूरा पक्का, कच्चा पक्का, और सलाखें वलाखें इधर से गिरी हैं, चीज़ें वीज़ें, और एक और सलाखें थी, और एक छोटा सा कमरा और था, वेरी स्मॉल, और उसके पीछे एक फटी हुई एक वो बोरियों की कोई दरी चरी पड़ी थी। दैट वाज वेयर यू गो इन। वो बाथरूम था, खैर बाथरूम तो नहीं था, वो वहीं अंदर ही था। हाँ वो क्या था मैं बताता हूँ आपको, पता नहीं आपके टीवी शो पे। खैर नहीं बताएं। मैं जाके बैठ गया नीचे ज़मीन पे, गरम। तो मैंने कहा यार कोई चादर चूदर ये वो कोई क्या है, कोई दरी दे दो। तो उसने 2 पतली चादरें ला गई, दरी टाइप जैसे ही, इससे भी पतला, एक बिछा दिया
दूसरे को रोल करके टेक लगा के वो बैठ गए। 10 घंटे गुजर गए, रात हो गई, कोई आया ही नहीं कोई। बीच में आया खाना देने, तो मैंने कहा खाना तो मैं नहीं खा रहा। मैं देखो कितने दिन आई वॉज होपिंग कि पीछे कोई कॉल करेगा, कोई रिश्तेदार, कोई जानने वाला, कोई इधर कोई उधर, एवरीबडी वॉज एक्टिव। सो यू उम्मीद थी कि कुछ, आपके पास उम्मीद के अलावा है ही कुछ है ही नहीं वहाँ। कुछ नहीं। अच्छा, वो बेचारे पुलिस वाले जो थे बाहर दरवाजे के ऊपर, एक पुलिस वाला बैठ रहा था, वो बोला साईं माजरत आप सैयद हैं, हम मजबूर हैं, ये हैं वो हैं। मुझे किसी पुलिस वाले ने, बाय द वे सिंध पुलिस को मैं विद ऑल देयर नेगेटिव जो उनके बनता रहता है नैरेटिव, सिंध में किसी को मारा नहीं, घर में छापे पड़े, लोगों को उठा के ले गए। सिंध पुलिस ने किसी को टॉर्चर नहीं किया। पंजाब में तो पता नहीं क्या किया है यार, तबाही की है। खैर वो पुलिस वाला बेचारा बैठा रहा, 4 पानी की बोतलें ला के दे दी उसने मुझे, तो उसी में गुजारा हो गया। फिर मैंने कहा कि यार मुझे जानमाज ला दो, सजदगा ला दो, मैं नमाज ही पढ़ लूँ, मेरी किताबें ला दो, मेरे पास 4-5 किताबें। तो फिर उन्होंने शाम को मुझे जानमाज सजदगा ला दी। अभी उस वक्त तक आई वॉज ऑलरेडी ड्रिपिंग, बिकॉज वहाँ कुछ था ही नहीं। अच्छा, और अच्छा वो जो ये वाला जो कमरा था ना, जिसमें एक छोटा सा डंजन जैसा कमरा उधर एक, तो बिजली आई ना तो पंखा चला तो इट वॉज स्मेलिंग लाइक एनीथिंग। और जब बिजली जाती थी तो पसीना आ रहा था, गर्मी आ रही। वो पंखा भी वॉज ओनली पंखा जस्ट टू सॉर्ट ऑफ साइकोलॉजिकल। वो जो पर्दे के पीछे था ना, उसमें ईंटें रखी हुई थी एंड देयर वाज स्टफ फ्लोटिंग ऑन इट फॉर द लास्ट मेनी इयर्स। ओके, आई सेड आई डोंट वांट टू टेल यू व्हाट बट यू आस्क्ड मी। ओके, इसलिए मैं खाना नहीं खा रहा था। वो बेचारा मुझे वो सुपर के बिस्किट स्मगल करके पुलिस वाले देते थे। तो 5 दिन ऐसे गुजर गए जी। उन 5 दिन में इंसेक्ट बाइट्स भी हो गई, उन 5 दिन में सारे जिस्म पे दाने भी निकल गए, उन 5 दिन में बेड़ा गर्क हो गया। that was a solitary confinement. I was in solitary for 11 days. For 11 days. The only talking, हाँ, the only person you could talk to was a police वाला sitting outside. हाँ, सुबह डॉक्टर आता था, अच्छा, वो ब्लड प्रेशर देख के चला जाता कि जी ठीक है। डॉक्टर अच्छा था बेचारा। बाकी सारा दिन जो है वो, बस आप फिर किताबें आ गई थी तो वो किताबें पढ़ते रहो। लेकिन यार वो इतनी गर्मी में ना, द होल डे यू वर ड्रिपिंग। 6ठे दिन मुझे खाना वाना उन्होंने खाने दिया। मैंने वो फिर जेलर साहब आए, मैंने कहा यार बाथरूम तो साफ करवा दें। उसने कहा सही साफ है। मैंने कहा आप देखें, उसको पता ही नहीं था। फिर उन्हें वो डंडा वाला लाया, उसने किया, अंदर से WC निकली यार। हैं अंदर से, यानी कि वो जो चीजें ईंटें रखी हुई थी ना, और ईंटों पे पानी फ्लोट कर रहा था, और पानी पे गंद थी। जब वो सफाई करवाई, जब वो सारा पानी निकला, उसके नीचे WC थी। जेलर हैड नो आइडिया कि उसका क्या उसका हाल भी है, आया नहीं होगा कि उसका वो क्या बेचारा। अच्छा, वो भी कह साईं क्या करें, मजबूर हैं, अभी आपके ऊपर प्रेशर है, बाहर सारा एजेंसी लोग खड़ा हुआ है, चेक करता रहता है कौन आ रहा है कौन जा रहा है, हम क्या करेंगे। वो नोबडी ट्रस्ट एनीबडी इन जेल। लेकिन वो चलो, मैं कहता हूँ कि उसने बेचारे ने जो इंसानियत के तकाजे में कर सका किया।